दोस्तों, आज मैं गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया यह सूत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है, और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागे, और बल्कि सही काम के पीछे भागे। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका बताने वाली हूँ कि मन को कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ। जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर आती है उसे यहाँ जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है, और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों न हो। एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा, और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी का बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अचेतन मन में भेज देगा। और अचेतन मन का काम है, जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजों से और समाज से बार बार नकारात्मक बात सुनने को मिलती है, और हमारा अचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाने अनजाने में आपके अचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई है, जिसे वह सच मान बैठा। तो सब प्रश्न यहाँ उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। मन क्या है? तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है।
जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है, वे कौन से द्वार है जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है और वो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे सही जानकारी इन मन को देना होगा। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज तो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वहाँ आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक देते हैं, उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि जितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है, आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहाँ से जानकारी प्रवेश करती है, वहाँ पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने से प्रवेश न करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का है। बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिट जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाए, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों का संगति करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी, आप इंटरनेट, बुक्स और ऑडियोज के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्धि की संगति करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे हमेशा ऐसी चीजें पढ़े, सुने और देखे जो आपकी लक्ष्य से जुड़ी हुई हो और आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजे तो आपके अंदर की नकारात्मकता जानकारी को धोकर साफ कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा आपने सीखा कि अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको दिया गया जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो से आपने क्या सीखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।